स्नेजी सर्जन की ओर से बेली एंड लव को उजागर करने के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेस्ट सिस्ट्स और गैलेक्टोसील पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेस्ट सिस्ट्स क्लिनिक में काफ़ी देखने को मिलती हैं, खासकर वो 35 से 55 साल की उम्र की महिलाओं में। हाँ, बिल्कुल। ये एज ग्रुप कॉमन है। और अक्सर ये अचानक एक गांठ के रूप में महसूस होती हैं। मरीज काफ़ी घबरा जाते हैं, कभी कभी उन्हें लगता है कहीं ये कैंसर तो नहीं। सही कह रही हैं, एंग्जाइटी बहुत होती है। तो आज का मकसद है कि इनके डायग्नोसिस और मैनेजमेंट से जुड़ी ज़रूरी बातों को समझें। जैसा आपने कहा 35-55 का एज ग्रुप और ये अचानक आ जाती हैं। इनके पीछे कारण भी कई हो सकते हैं, जैसे लोब्यूलर इन्वोल्यूशन या स्राव का बढ़ना, डक्टल ब्लॉकेज भी। हाँ, स्ट्रोमा का नुकसान, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे हाइपर एस्ट्रोजेनीमिया या एचआरटी लेने वाली महिलाओं में भी। हाँ बिल्कुल, इसे हम AND के अम्ब्रेला में समझ सकते हैं। एबरेशंस ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन, मतलब स्तन के नॉर्मल बदलावों में ही कुछ वेरिएशन। बिल्कुल, और ये अक्सर मल्टीपल होती हैं और दोनों तरफ भी मिल सकती हैं। हाँ, तो डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड का रोल तो बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा। अल्ट्रासोनोग्राफी से न सिर्फ कंफर्म होता है बल्कि सिस्ट का नेचर पता चलता है, और फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन से तुरंत राहत भी मिलती है और डायग्नोसिस में भी मदद। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर BRADS क्लासिफिकेशन आता है जो मैनेजमेंट गाइड करता है, जैसे BRADS 2। हाँ, BRADS 2 मतलब सिंपल सिस्ट, पतली स्मूथ दीवारें, अंदर कोई सॉलिड चीज नहीं। इनमें तो बस ऑब्जर्वेशन काफी है, बायोप्सी की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, और फिर आती है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। हाँ, कॉम्प्लेक्स सिस्ट, इनमें सिस्ट की दीवार में या कह लें सिस्ट के अंदर कोई सॉलिड कंपोनेंट दिखता है। तो इसमें कोर बायोप्सी जरूरी हो जाती है, ताकि हम सिस्टेडेनोकार्सिनोमा को रूल आउट कर सकें। सही। और एक और कैटेगरी है कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट। ये कॉम्प्लेक्स से कैसे अलग हुई? कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट में बेसिकली अंदर फ्लोटिंग डेब्री होती है, मतलब तैरता हुआ मलबा, जो मरीज के पोस्चर बदलने पर हिलता है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट की तरह इसमें दीवार में कोई सॉलिड कंपोनेंट नहीं होता। अच्छा, ये अंतर है। हाँ, ये जानना जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट में मेलिग्नेंसी का रिस्क कॉम्प्लेक्स के मुकाबले काफी कम है। तो फिर एस्पिरेशन कब करना चाहिए, किन सिस्ट्स में? देखिए, एस्पिरेशन खास तौर पर तब करते हैं जब सिस्ट अकेली हो या कुछ ही सिस्ट हो, या फिर मरीज को दर्द हो रहा हो या खिंचाव महसूस हो रहा हो। और एस्पिरेशन के बाद का मैनेजमेंट? वो बहुत जरूरी है। अगर एस्पिरेट करने पर गांठ पूरी तरह खत्म हो जाती है और जो फ्लूइड निकला है वो साफ है, मतलब खून वाला नहीं है, तो बस आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। और फ्लूइड की साइटोलॉजी, वो रूटीन में नहीं भेजते? नहीं, रूटीन में उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। कई बार फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाते हैं, जिससे बेवजह की चिंता बढ़ती है। अच्छा, लेकिन अगर गांठ रह जाए एस्पिरेशन के बाद या फ्लूइड ब्लड स्ट्रेन्ड हो? हाँ, अगर ऐसा हो तो फिर हिस्टोलॉजी के लिए कोर बायोप्सी या कभी-कभी एक्सिजन जरूरी हो जाता है। और इन्फेक्शन का शक हो तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट में? हाँ, अगर कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट में इन्फेक्शन के लक्षण हों, जैसे दर्द बढ़ना, लाली आना, तो फिर एंटीबायोटिक्स का एक छोटा कोर्स देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई ब्रेस्ट सिस्ट की बात, जो काफी कॉमन है। अब बात करते हैं गैलेक्टोसील की। ये उतनी कॉमन नहीं है शायद? हाँ, गैलेक्टोसील थोड़ी रेयर है। ये बेसिकली दूध से भरी सिस्ट है। लैक्टेशन के दौरान या उसके ठीक बाद बनती है। अच्छा। और आमतौर पर ये अकेली होती है, सब एरियोलर एरिया में ज्यादा मिलती है। इसका मैनेजमेंट काफी हद तक सिंपल सिस्ट जैसा ही है। तो इसका इलाज कैसे करते हैं? ज्यादातर केस में तो एक बार एस्पिरेशन करने से ही ये पूरी तरह ठीक हो जाती है। मतलब सिंपल एस्पिरेशन? हाँ बिल्कुल, अगर ये दोबारा बन जाए तो फिर से एस्पिरेट कर सकते हैं। कभी कभी, बहुत रेयरली, अगर डक्ट ब्लॉकेज का शक हो तो उसे क्लियर करने के लिए एक पतला, जैसे 20 नायलॉन स्ट्रैंड, वो भी डाल सकते हैं, पर ये कम ही होता है। अच्छा। कॉम्प्लिकेशंस में बस यही है कि कभी कभी अंदर का मटेरियल बहुत गाढ़ा हो जाता है या कैल्सिफिकेशन हो जाती है, तो एस्पिरेशन मुश्किल होता है। सर्जिकल एक्सिजन की जरूरत तो बहुत ही कम पड़ती है। और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए कोई खास सलाह? हाँ, सबसे जरूरी सलाह तो यही है कि उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखने के लिए इनकरेज करना चाहिए। उससे डक्ट्स क्लियर रहती हैं। सही। तो संक्षेप में कहें तो ब्रेस्ट सिस्ट और गैलेक्टोसील दोनों के लिए ही सटीक डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, जिसमें अल्ट्रासाउंड का रोल सबसे बड़ा है। हाँ बिल्कुल। और फिर कंडीशन के हिसाब से मैनेजमेंट, सिंपल सिस्ट में रीअश्योरेंस और फॉलोअप, कॉम्प्लेक्स से सस्पेक्टेड केसेस में आगे की जांच। गैलेक्टोसील का मैनेजमेंट तो ज्यादातर सीधा ही होता है। सही कहा, हर केस को उसकी मेरिट पर देखना, और ये सोचना भी जरूरी है कि कैसे बेहतर इमेजिंग हमें इन बिनाइन कंडीशंस को मैलिग्नेंसी से अलग करने में मदद कर रहे, ताकि गैर जरूरी सर्जरी से बचा जा सके। हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।